15,000 किसे कहते हैं भैया? देखो ना, 7,000 का मैं मान सकता हूँ आपका। 5,000 रुपया गाड़ी का प्राइस बढ़ गया और 10,000 रुपया उधर बढ़ गया मेरा लोन में। वो भैया जो बोल रहे थे ना कि ऑन रोड प्राइस लिखा हुआ नहीं आता है। ड्यूक 390 के वाले पार्ट्स भी ऑर्डर कर दिए हमने। 2 पार्ट ऑर्डर कर दिया यहाँ से। 1500 ml डाल दिया है। मैक्सिमम के लेवल पर नहीं आ रही है, फुल ही हो रखा है ये। इतना सारा ऑयल निकालना पड़ा है जिससे इंजन भी सीज हो सकता है। फिर ऑर्डर नहीं करते हैं वो। इतनी सारी लापरवाही KTM रतलाम से होती है। 3 लाख की बाइक दे सकते हैं, पर 2,000 के पार्ट्स नहीं दे सकते आप ऑर्डर करके। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर रतलाम का राउंड लग रहा है। सो शोरूम पर काम में थोड़ा जो अपना डाउन पेमेंट होता है उसका थोड़ा जोल हुआ है शोरूम से। बात करते हैं कि कैसा क्या रहता है, क्योंकि थोड़ा बहुत बाइक की प्राइस इंक्रीज़ हो गई है और इंटरेस्ट बोले तो डाउन पेमेंट हल्का कम कर दिया है उन्होंने 10-15 हज़ार, जो कि जितना अपन ने डाउन पेमेंट दिया था उससे थोड़ा सा कम हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है वही पूछने जा रहे हैं अपन। चलते हैं शोरूम पर, डायरेक्ट वहाँ पर मिलता हूँ मैं आपको। आ गए हैं KTM के शोरूम पे, इसको करते हैं पूछताछ। कब आओगे? इनको क्या बोलूं? लो ये PDF मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। 15,000 तो इम्पॉसिबल है। आप देख हाँ, लीजिए। देखो मैं आपको बताता हूँ ना। अरे मैं तो कह रहा हूँ, आँख बंद करके ना आप ही लगे देख लोगे। 15,000 तो शर्त लगा रहे 50,000। 15,000 नहीं। ये आपने इतना बड़ा अमाउंट बोल दिया है ना। नहीं इतना देखो, मैं possible बता नहीं होता। मैं आप बोल रहा हूँ ना। अरे मैं तो कुछ नहीं देख रहा। अरे PDF सेंड करा ना आपको, देखो ना उसको। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं तो बिना देखे शर्त लगाने तैयार हूँ आपसे। आप बोलो लगा लेते लगाओ, कोई लगा लो। दिक्कत 5,000 3,000 किसी को दे देते हैं। नहीं। 15,000 किसे कहते हैं भैया? देखो ना, 7,000 का मैं मान सकता हूँ आपका, क्योंकि 5,000 वो आप बोले तो 15,000 में किसने बोलते हैं? देखो बाबा मैं बताता हूँ आपको, आप लिखो टाइप करो, मैं बताता हूँ आपको। अरे ऐसे कैलकुलेट वो क्या कर रहा हूँ आपको सब समझा जाएगा। हाँ, कोई कोई बात ना नहीं आप है। खुद नॉर्मल हो जाओगे। 5,000 रुपया गाड़ी का प्राइस बढ़ गया और 10,000 रुपया उधर बढ़ गया मेरा लोन में। गाड़ी का प्राइस बढ़ गया, 10,000 लोन में बढ़ गया। हाँ किस्तें बताई थी उससे ज्यादा आए। नहीं, किस्त में वो जो है ना वो अलग मैटर हो गया, ये वाला अलग मैटर हो गया। किस्तें बताई नहीं जिसने आपको? नहीं, किस्त तो बताइए, पर ठीक है, फिर difference वो आएगा। और वो देखो उन्होंने मुझे जो लोन अमाउंट दिया ना हाँ। वो 1,33 का दिया, हाँ जबकि अपना 1,21 का ही बन रहा है। कितना अमाउंट ऊपर कैसे चलेगा? तो आगे कोई उन्होंने बोला था पूरा इंक्लूडेड है उसमें, कोई अलग से थे फिर वो कहाँ से? वो भैया जो बोल रहे थे ना कि ऑन रोड प्राइस लिखा हुआ नहीं आता है, ये इनका ही वो है और ये लिखा हुआ ऑन रोड प्राइस। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो बोल रहे थे, मतलब मेरे को एकदम कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि मतलब कभी लिखा हुआ ही नहीं आता। मैंने बोला भैया यार, ड्यूक 390 के वाले पार्ट्स भी ऑर्डर कर दिए हमने और RC का टायर अगर भी ऑर्डर कर दिया है फ्यूचर में लगाने के लिए। सो ये 2 पार्ट ऑर्डर कर दिया यहाँ से। बात करने के बाद हम आ जाते हैं घर पे। तो शोरूम वालों से बात होती है और वो कहते हैं कि फाइनेंसर अभी है नहीं टाउन में, वो मुंबई गए हुए थे। फिर फाइनेंसर डेट देता है 5-6 दिन बाद वो आएंगे मुंबई से, उसके बाद फिर बात होएगी, यूँ बोला था। वही होता है, फाइनेंसर वहाँ पर रहते नहीं हैं। सो वो आते हैं उसके बाद ही करेंगे बात, यूँ करके फिर हम आ जाते हैं घर पर। और भी बात होती है जो कि होती है 15,000 का ना अमाउंट थोड़ा गड़बड़ था। सो 15,000 में 5,000 जो था वो था बाइक की प्राइस और 10,000 था वो था लोन अमाउंट, जो कि ज़्यादा हो गया था। सो शोरूम वाले भैया बोलते हैं कि 15,000 तो हो नहीं सकता है, 7,000 का उन्होंने खुद ने बोला था कि 7,000 का जो अमाउंट है वो वहाँ पर खुद ही वो बोल रहे थे कि हो सकता है। तो 7,000 का जो अमाउंट होता है वो भैया खुद ही बोलते हैं कि उसका कुछ जोल हो सकता है। सो फिर रहने देते हैं हम। उसके बाद फाइनेंसर आएगा तो भी बात करके ये बात भी ख़त्म हो जाती है। और फाइनेंसर का ये कहना था कि जो PDF होता है कंपनी से लोन का PDF पूरे जो डिटेल्स होती है उसमें बाइक की ऑन रोड प्राइस लिखी हुई नहीं होती है। मेरे अंकल जो है वो बताते हैं उनको कि उसमें होती है PDF में। सो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है बाइक की ऑन रोड प्राइस कितनी है। सो वो भी हम उनको बताते हैं। लोन की बात यहीं पर ख़त्म कर देते हैं हम, जो कि 15,000 का होता है। फिर भैया 7,000 का बोलते हैं। उसके बाद लोन अमाउंट वो भी देख लेते हैं। उसके बाद ऑन रोड प्राइस जो कि लिखी हुई नहीं होती है ये बोलता है। फाइनेंसर का कहना होता है कि ऑन रोड प्राइस बाइक की PDF में नहीं लिखी हुई होती है। उसके बाद हम देखते हैं पार्ट्स जो कि अपने ड्यूक 390 के साइड पैनल होते हैं। सो ये जो पैनल्स होते हैं आप देख सकते हो फोटो में। सो ये वाले पैनल्स हमने ऑर्डर करने के लिए इनके पार्ट नंबर वगैरह सारे डिटेल्स देखी थी और भैया को बोला था ऑर्डर करने के लिए। सो ये 2 साइड पैनल्स जो कि रेडिएटर के होते हैं, रेडिएटर पैनल्स।
सो ये ऑर्डर करने थे हमको, क्योंकि 250 में होती नहीं है, 390 में आते हैं। सो ये ऑर्डर करने थे। और पीछे का टायर अगर जो कि आपने वीडियो में देखा, सो पीछे का टायर अगर भी न्यू ऑर्डर करने के लिए हमने लगा दिया था, जिसमें सारी गाड़ी इंक्लूडेड रहता है सेकंड जनरेशन में। सो सारे पार्ट्स का हम पार्ट नंबर और प्राइस डिटेलिंग वगैरह सारा देख लेते हैं, जिसमें एम्बलम KTM का सब इंक्लूडेड होता है। सो टोटल मिला के 1900 हो जाते हैं। सो हम बोलते हैं उनको ऑर्डर करने के लिए। सो भैया बोलते हैं थोड़ी देर में या शाम तक ऑर्डर कर दूंगा। सो हम उसी हिसाब से रह जाते हैं कि भैया ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि भरोसा होता है थोड़ा बहुत कि कर देंगे अब शोरूम वाले। सो फिर ऑर्डर नहीं करते हैं वो। सो हम पूछते भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सर्विस के लिए बाइक की फर्स्ट सर्विस कराने जाना ही था कि रतलाम, तो तब लेते आएंगे ऐसा करके। सो फिर वो पार्ट्स तो आते नहीं है जब फर्स्ट सर्विस अभी गाड़ी की हो चुकी है। सो पार्ट्स नहीं आते हैं। और जो पीछे का टायर अगर होता है वो तो जिस दिन हम गए थे उसी दिन अवेलेबल होता है, लेकिन शोरूम वाले देते नहीं है। इतनी सारी लापरवाही KTM रतलाम से होती है। तो आपके पास भी अगर KTM वगैरह हो रतलाम की तो देख लेना आपके हिसाब से। बाकी हमारे साथ कुछ इस टाइप से सीन हुआ है और लापरवाह है बहुत ही KTM रतलाम। सो वीडियो बनाने का कुछ मोटिव नहीं था, लेकिन पार्ट्स ऑर्डर नहीं करे उससे थोड़ा बहुत बनता है वीडियो अपलोड करना। बाकी दूसरे शोरूम वाले तो पार्ट्स ला के दे देते हैं, जो कि मैं जब बजाज NS 125 ऑन करता हूँ सो खुद ही जाके ले आता हूँ जाबा से पार्ट्स, या तो फिर खुद ही ऑर्डर कर देता हूँ। सो हमने भैया को बोला भी था कि पार्ट्स ऑर्डर कर दो उसी टाइम पे जब हमने पार्ट्स देखे थे, लेकिन वो ऑर्डर नहीं करते हैं और अभी तक पार्ट्स आए भी नहीं। सो लापरवाह KTM है रतलाम, सेठ मोटर्स रतलाम। कुछ इस टाइप का सीन था। देखते हैं और भी कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह अपनी बाइक में करेंगे ड्यूक में। और पार्ट्स तो मैं इंदौर से ऑर्डर कर दूंगा, फिलहाल मैं इंदौर में ही हूँ। सो यहीं से ऑर्डर कर देंगे। और KTM रतलाम इनकी जो है मार्केटिंग अच्छी नहीं है, कस्टमर को लेके एकदम एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है थोड़े। 3 लाख की बाइक लेके कुछ इस टाइप से इनका रिस्पॉन्स है। और आपको भी कुछ पूछना हो मुझसे KTM रतलाम से लेकर, सो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मेरे को DM कर सकते हो। और अगर KTM रतलाम से भी कोई देख रहा है सो DM कर देना इंस्टा पर। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, और कुछ भी आपका ओपिनियन हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, या तो फिर इंस्टा पर DM कर देना। और आगे कोई यूँ मत बोलना कि व्यूज़ के लिए वीडियो डाल रहा। तो आप ही सोचो, जब 3 लाख की बाइक लेके शोरूम वाले 2000 के पार्ट्स भी ऑर्डर नहीं करता है तो कैसा लगेगा। 3 लाख की बाइक दे सकते हैं, 2000 के पार्ट्स नहीं दे सकते क्या आप ऑर्डर करके। फर्स्ट सर्विस के बाद इंजन ऑयल 1500 ml डाल दिया है, मतलब 1.5 लीटर। सो इसे पूरा फुल हो रखा है, तो इससे निकालना पड़ेगा। ऐसा मत करो मेरी जान। सर्विस का भी आप देख सकते हो, जहाँ पर 1.2 लीटर डालना चाहिए वहाँ पे 1.5 लीटर डाल दिया है। गाड़ी स्टैंड पर रहने के बाद भी यहाँ पर मैक्सिमम के लेवल पर नहीं आ रही है। सो देख सकते हो पूरा फुल ही हो रखा है ये। सो ये मैक्सिमम वाला पॉइंट है, ये मिनिमम का है। सो ये मैक्सिमम से भी ऊपर है, जो कि बाइक स्टैंड पर है तो भी नहीं आ रहा है वहाँ पर लेवल में। इस घर पे ही खोल के ऑयल भी निकालना पड़ रहा है, जो कि ज़्यादा ऑयल डाल दिया है। तो आप देख सकते हो इतना सारा ऑयल निकालना पड़ा है। उसके बाद ऑयल लेवल में आया था। सो अभी बाइक स्टैंड पर है इसलिए खाली दिख रहा है। पहले तो स्टैंड पर थी, फिर भी यहाँ पर ऑयल था। इसमें से 100 ml वापस डाल देंगे हम, जिससे यहाँ पर हल्का सा ऑयल इतना दिखना चाहिए, जो कि पहले भी इतना दिखता था। सो अभी तो कम दिख रहा है ये। KTM रतलाम की सर्विस भी आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से होती है, जिसमें इंजन ऑयल 1.2 लीटर डालना चाहिए, वहाँ पे 1.5 लीटर डाला है। सो गाड़ी की सर्विस नहीं करते हैं, ये गाड़ी का इंजन ही ख़राब कर दे इस टाइप से सर्विस करते हैं। 1.5 लीटर का मोटल का जो कैन होता है बड़ा वाला, वो पूरा इसमें ऑयल डाल दिया है। ज़्यादा ऑयल होने से भी इंजन पे बहुत लोड पड़ता है, जिससे इंजन भी सीज हो सकता है ज़्यादा ऑयल रहने के कारण भी। ये पूरा वीडियो ही KTM रतलाम के ऊपर हो चुका है, सेठ मोटर्स के। सो आप सर्विस भी आप देख सकते हो, और बाकी पार्ट्स ऑर्डर वगैरह का भी आप देख सकते हो कि क्या सीन हुआ था हमारे साथ। तो पूरी स्टोरी आप सुन ही सकते हो। ये था हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस सेठ मोटर्स से, रतलाम KTM से।
खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी।